दोस्तों, आप सबका संगीता मिश्रा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग मन की बात ये है कि मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि मेरी सच्चाई मुझे पता है, दुनिया को नहीं पता है। अब सच्चाई ये जब मेरी खुल रही है तो मैं सामने से खोलूँ अपनी सच्चाई। मेरी सच्चाई ये है कि मैं किसी को दुख में देखती हूँ तो मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं भले किसी के सुख में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन दुख में सबके लिए खड़ी रहती हूँ। मेरी यही सबसे बड़ी कमी, क्योंकि बहुत सारे क्या 3-4 विद्वानों से जब मैंने दिखाया अपनी हथेली तो उन लोगों ने कहा कि संगीता जी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी पे भरोसा करना, और जिस पे आप भरोसा करेंगे वही आपको घात करेगा। ये मुझे बहुत पहले ही पता हो गया था जब मैं BA फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन आदत वालों की तो आदत छूटती नहीं। अब मेरे अंदर वही आदत है अच्छाई वाली, तो मैं अपनी अच्छाई से ज़्यादा बदनाम हो चुकी हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे पे आरोप लगा रहे हैं या लगा रही हैं उनके अंदर कमी ना हो, लेकिन कभी भी इंसान को दूसरे की कमी नहीं दिखती है, दूसरे की कमी दिखती है, अपनी कमी नहीं दिखती है। तो खैर, मुझे उससे कोई लेना देना, मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ कि यमराज जब बैठेंगे ना हिसाब लेने के लिए, तो उस टाइम बोलना झूठ, सच या पीठ पीछे, तो वो जब सजा लेंगे ना, खौलते हुए तेल में डाल देंगे, तब पूछेंगे ना, तब पता चलेगा ना कि किसी के बारे में पीठ पीछे या किसी के बारे में गलत। मैं देखती हूँ, तो मैं वैसी महिला नहीं हूँ कि मैं 4 औरतों के बीच में बैठ के, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ महिलाएं नहीं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझसे बात करना चाहती हैं, और मैं उनका फ़ोन इसलिए, क्या इधर उधर की बातें करना है भैया, उससे अच्छा है कि घर में बहुत सारे काम हैं, आप काम कर लीजिए। इधर उधर मैं उतनी तेज़ भी नहीं हूँ, और जो लोग अपने आप को तेज समझ रहे हैं ना, एक ना एक दिन तो मुंह के बल गिरेंगे। ये तय है, क्योंकि सच की राह पे हम चलते हैं। और शायद इसीलिए आज मेरे पापा कहते हैं कि बेटा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और एक और कहावत होती है, सत्य की लड़ाई में सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है और झूठों की फौज होती है। एक बार की आपको घटना बताते थे कि मैं आधार कार्ड बैठ के बांट रही थी, तो हुआ यूँ कि एक लड़का मेरे पापा के नंबर पे फ़ोन किया कि किसी लड़के का ज्वाइनिंग लेटर था पोस्ट ऑफिस का, बहुत अच्छी खासी सैलरी भी थी उसकी, तो वो गलत एड्रेस पे बट गया था। तो मैंने कहा, वो लड़का फ़ोन किया, बोला कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेके आइए आप। मैं लेके उसको शाम के टाइम घर पे चली गई, तो पापा बोले कि बेटा, इसको किसी भी हालत में बांटना है। मैं आपसे सच बताऊं तो 3 घंटा मैं पैदल घूमी, क्योंकि उस पर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, उसका पोस्ट ऑफिस में ज्वाइनिंग थी, और एक दिन ही बचा था उसको ज्वाइनिंग करने के लिए। मतलब कि कल उसको ज्वाइनिंग करनी है, और आज मैं निकली हूँ मॉर्निंग में बांटने के लिए। मैं मतलब 2-3 घंटे में लगातार ढूंढते ढूंढते अब मैं भी थक गई, और पूरे रास्ते मैंने माँ काली का आह्वान किया, बोला कि ये माँ काली, किसी की ज़िंदगी का सवाल है माँ, प्लीज़ हेल्प करो। तो मैं इतना थक गई थी ना, पूरा पसीना पसीना। तो हुआ यूँ कि एक मतलब मुझे जानते थे, उनका घर था, तो उनके घर की लेडीज़ बोली कि अरे बेटा, कहाँ आप परेशान हैं, आइए बैठिए, पानी पी लीजिए। तो वो मेरे पिताजी को या मेरे कुल खानदान को जानती थी, तो हम दिखाए कि एक ज्वाइनिंग लेटर है और मैं ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। तो वो लोग बोले कि अरे ये तो मैं जानता हूँ। मैंने कहा, जान में जान आई। वो लड़के को फ़ोन किया गया, वो लड़का इतना खुश था, मैं रियलिटी बताऊँ, मुझे लग रहा है 20-21 साल का लड़का था, और सारे उसके फ्रेंड के आ गए थे ज्वाइनिंग लेटर। तो वो लड़का आया मेरे पे, ये सच्ची घटना है, गोपाल बिहार कॉलोनी की, बलिया ज़िले में पड़ता है। और वो लड़का बोला, उसका चेहरा बड़ा मतलब सूख गया था, तो वो लड़का बोला, आया, मेरे को प्रणाम भी किया, और मेरे को 101 रुपया भी दिया खुशी से। बोला कि दीदी मिठाई। मैंने कहा नहीं बेटा, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अपना। और उस लड़के का SC कॉलेज के पास झोपड़ी का घर था। मुझे उस दिन इतनी बड़ी खुशी मिली ना कि मैं क्या बताऊँ, कि कम से कम मेरी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आई। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी की खुशियों की वजह बनिए, उसके आंसू की वजह ना बनिए, क्योंकि
अगर कोई इंसान अगर रो के अगर भगवान से आपका नाम रख देना, तो जब भगवान सज़ा देता है ना तो उसको उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो अच्छों अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है। तो आप लोग अपने घर में खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों का भला करिए और सबके चेहरे सबकी खुशियों की वजह बनिए, ना कि आंसू की वजह। और हमारा वीडियो देखते रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं बोल रही हूँ, फालतू लोग प्लीज़ दूर रहें। मैं आप लोग के टाइप की नहीं हूँ, मैं बहुत अलग टाइप की महिला हूँ। और आप लोग जैसे हैं, आप लोग अपने तरह के लोगों को ढूंढ लीजिए उनको डिस्टर्ब करने के लिए, हम वैसे नहीं हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।